नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल ने अकबर से क्यों कहा, आप भी गधे हैं हुजूर। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा अलग होती थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें लाल बलुआ पत्थर की दीवारों पर पड़ती, पूरी इमारत सुनहरी रोशनी में नहा जाती। दरबार में रोज की तरह चहल पहल थी। मुगल सल्तनत के अलग अलग सूबों से आए लोग, दरबारियों की कतारें, और बीच में सम्राट अकबर का राजसी तख्त। अकबर का आज का पहनावा बेहद खास था। नीला रेशमी अंगरखा, सोने की किनारी के साथ, और सिर पर पन्नों से जड़ा मुकुट। उनकी आंखों में हमेशा की तरह तीखापन और जिज्ञासा थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, दरबार में अपने स्थान पर खड़े थे। चेहरे पर चिरपरिचित हल्की मुस्कान, जैसे वे पहले से जानते हो कि आज कुछ रोचक होने वाला है। अकबर ने हाथ में पकड़ी मोरपंखी अचकन से हल्का इशारा करते हुए कहा, बीरबल, आओ पास। आज तुम्हारी अक्ल की फिर से परीक्षा लेंगे। दरबारियों ने हल्की हंसी दबाई। उन्हें पता था, जब भी अकबर ऐसा कहते हैं तो या तो बीरबल की बुद्धि चमकती है या फिर कोई अद्भुत किस्सा जन्म लेता है। अकबर ने सीधा सवाल किया, बीरबल, बताओ, अगर कोई आदमी आधा गधा हो तो क्या हम उसे इंसान कहेंगे या गधा? बीरबल ने एक पल भी सोचे बिना कहा, हुजूर, हम उसे इंसान कहेंगे, क्योंकि उसमें इंसानियत का कुछ अंश बाकी है। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, और अगर मैं कहूं कि वो आदमी मैं ही हूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हंसे भी या कुछ बोले। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, तब मैं कहूंगा कि आप आधे गधे हैं, लेकिन आधे इंसान भी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। और अगर मैं पूरा गधा निकलूं तो? बीरबल ने बिना झिझके कहा, तब तो मुझे कहना पड़ेगा, आप भी गधे हैं हुजूर, लेकिन ये तभी होगा जब आप वैसा कोई काम कर दें। दरबार में दबीदबी हंसी गूंज गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं गलती करूं तो तुम मुझे गधा कह दोगे? हुजूर, गलती से कोई गधा नहीं बनता, बीरबल ने कहा, लेकिन अगर समझ होते हुए भी कोई मूर्खतापूर्ण काम करे तो गधा कहलाना लाजमी है। अकबर को यह चुनौती भा गई। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें यह मौका दूंगा, पर देखना, इसमें तुम्हारा सिर भी जा सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरी गर्दन पर आपकी तलवार हमेशा है, लेकिन सच कहने की आदत नहीं बदलेगी। कुछ दिन बीते। बीरबल रोज दरबार आते, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था जिसमें वे अकबर को गधा कह सके। फिर एक दिन दिल्ली से एक गंभीर मामला आया। एक गांव के दो बड़े किसान आपस में खेत की जमीन को लेकर झगड़ पड़े थे। दोनों ने दावा किया कि वह जमीन उनके पूर्वजों की है। अकबर ने आदेश दिया, दोनों को दरबार में पेश करो। जब वे आए तो एक ने कहा, हुजूर, ये जमीन मेरे दादा ने खरीदी थी। दूसरे ने कहा, नहीं, ये जमीन मेरी है, मेरे पास दस्तावेज है। अकबर ने बिना दस्तावेज देखे पहले किसान के हक में फैसला सुना दिया। जमीन पहले वाले की होगी। मामला खत्म। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक लौट आई। उन्हें पता था, मौका आ गया है। दरबार से लौटते हुए बीरबल के मन में हलचल थी। हुजूर ने बिना सुने, बिना देखे इतना बड़ा फैसला सुना दिया। अब वक्त आ गया है कि उन्हें आईना दिखाया जाए। रात को बीरबल अपने कक्ष में देर तक जागते रहे। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा खिलौना बनाया, आधे हिस्से में इंसान का चेहरा और आधे हिस्से में गधे का। फिर उन्होंने उसके गले में एक पट्टा बांधा ताकि अगले दिन उसे दरबार में ले जा सके। अगली सुबह दरबार सजा। मुल्तान, गुजरात, काबुल, बंगाल, हर सूबे से आए दूत अपने अपने कामों की चर्चा कर रहे थे। अकबर पूरे शाही अंदाज में तख्त पर बैठे।
तभी बीरबल हाथ में कपड़े से ढका एक छोटा सा पिंजरा लेकर आए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या है इसमें बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये एक अद्भुत प्राणी है, आधा इंसान आधा गधा। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत कहा, दिखाओ तो। बीरबल ने कपड़ा हटाया। खिलौना सामने आया। दरबारी हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी। सबको लग रहा था कि बीरबल कुछ बड़ा करने वाले हैं। अकबर ने खिलौना उठाकर देखा और बोले, ये तो मजाकिया चीज है, लेकिन तुम इसे लेकर आए क्यों हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, जब कोई इंसान बिना पूरी बात सुने फैसला कर दे तो वो आधा इंसान और आधा गधा बन जाता है। कल गांव के मामले में आपने बिना सबूत देखे जमीन छीन ली, इसलिए ये खिलौना आपको याद दिलाने आया है कि सोच समझकर फैसला करना चाहिए। दरबार में एक पल के लिए पिन गिरने जैसी खामोशी हो गई। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, और हुजूर, कल आपने जो किया उससे मुझे कहना पड़ा, आप भी गधे हैं। कुछ दरबारी डर के मारे सांस रोके बैठे थे। अब तो बीरबल की खैर नहीं, वे मन ही मन सोच रहे थे। लेकिन अकबर पहले तो एकदम स्थिर रहे, फिर अचानक जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने मेरी गलती भी दिखाई और मुझे हंसाया भी। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, कल का फैसला रद्द किया जाए। दोनों किसानों के सबूत देखे जाएं और जो सही हकदार हो उसे जमीन दी जाए। कुछ ही दिनों में गांव में सही फैसला पहुंचा। जिस किसान के पास असली कागज थे उसे जमीन लौटा दी गई। गांव वालों में चर्चा होने लगी। देखा, बीरबल के कारण बादशाह ने अपनी गलती सुधारी। लोग दूर दूर तक बीरबल की चतुराई के किस्से सुनाने लगे। किसानों ने बीरबल के लिए अनाज, फल और एक सुंदर कालीन उपहार भेजा, जिसे बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और अकबर के नाम आधा भेज दिया। दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे गर्व है। अगर तुम सच कहने से डरते तो मैं अपनी गलती कभी नहीं मान पाता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जो राजा अपनी गलती मान ले वही सच्चा बादशाह कहलाता है। अकबर मुस्कुराए, और जो मंत्री बादशाह को गधा कहकर भी उसका प्रिय बना रहे वही सच्चा बीरबल है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।